जनता की मांग भीख समान। राजगढ़ में मंत्री प्रहलाद पटेल का विवादित बयान आया है। जनता की मांग पत्रों को भीख बताया। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत है। भिखारी की फौज से समाज कमजोर हो रहा है। मुफ्तखोरी से समाज कमजोर होता है, प्रहलाद पटेल ने कहा। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा हमला सामने आया। आम जनता भिखारी नहीं हो सकती, उमंग सिंघार ने कहा। किसे भिखारी कह रहे हैं, स्पष्ट करें। उमंग सिंघार ने कहा, न्याय नहीं मिलता है, इसलिए जनता मंत्री के पास आती है। कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे? भारतीय जनता पार्टी। शिवकांत आचार्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान को लेकर अब सियासी घमासान मचा है। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि जब जनता को कहीं से मदद नहीं मिलती है तो ही वो मंत्री के पास आते हैं, तो दूसरी तरफ ये कहना है प्रहलाद पटेल का कि भीख जो है मांगी जाती है और बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं। बिल्कुल अंशिका, दरअसल प्रहलाद पटेल रानी अवंतीबाई लोधी के प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने के दिशा में एक अपने को भाषण दे रहे थे। उनका कहना यह था कि जैसे ही कोई नेता मंच पे पहुंचता है तो माल्यार्पण के साथ ही एक टोकरी भर के उनको अपनी मांग पत्र थमा दिए जाते हैं। उनका मतलब उद्देश्य ये गलत नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर था कि हर चीज में सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। भीख मांगना वर्ड उन्होंने यूज किया है, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उनका कहना था लोगों को स्वावलंबी बनना चाहिए, मांगने की बजाय वो खुद का करे, जिससे कि अपनी जरूरत की चीजों को, छोटी मोटी जरूरत की चीजों के लिए सरकार की तरफ ना देखना पड़े, जिसको कांग्रेस ने लपक लिया है। और उनका कहना है कि इसको स्पष्ट करना चाहिए कि अगर आप किनको भिखारी कह रहे हैं, अगर आपने जो वादे करके सरकार में आई है, जो भी पार्टी हो, सत्ताधारी दल जो भी है, जो वादे करके आए उन्हीं की मांग पत्र आपको सौंपी जा रही है, जिसको लेके आप किसको भिखारी कह रहे हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए। जब चुनाव के टाइम पर आप आते हैं तो आप भी भीख की तरह ही वोट मांगते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। जब आपके दावे पूरे नहीं होते हैं और जनता आपसे जब वो पूछने जाती है, अपनी मांगे पूरी करवाने जाते हैं, तो आप उनको भिखारी कहने लगते हैं। हालांकि बीजेपी का इस तरफ से या प्रहलाद पटेल का इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन यह तय है कि इस पर अब राजनीति होना तय है और इसका फूल भी दिया जाना तय। हमारे साथ जुड़ गए, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं जल्दी से। नीलाभ जी, यहां पर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि जनता की जो मांग पत्र है उनको एक तरह से उन्होंने भीख बताया है और कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस बयान पर, क्या विचार हैं आपके? देखिए, यही भाजपा के नेता हैं जो जनता से वोटों की भीख मांगने जाते हैं। इनके पास सत्ता है कि सत्ता के मद में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि जनता की समस्या लोग इनके पास जाती है, समस्याओं के पत्र लेकर इनके पास जाती है, समस्याओं के आवेदन लेकर पास जाती है, तो उसे भिखारी कहते हैं। देखिए, तो हजारों करोड़ की लोन सरकार ले रही, कर्ज ले रही, उसका घी पी रही है और जनता को भिखारी कह रही है। ये वही लोग हैं जनता से वोटों की भीख मांगते गुहार लगाते हैं। इसी सीधे मतदाता का अपमान है, प्रदेश की जनता का अपमान है। उस चीज का भैया पता नहीं कितने दम्भ में आ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, निरंकुश हो गए। इनकी वाणी में तो संयम नहीं रहा और जनता को किस तरह का, किस दर्जे का समझ के चलते स्पष्ट इनके बयान से दिखाई दे रहा है। एक और चीज उन्होंने कही है नीलाभ जी, मुफ्तखोरी से समाज कमजोर होता है। सवाल यह है कि चुनाव के पहले इसी मुफ्त की बातें की जाती हैं वोटों के लिए, और जब चुनाव हो जाते हैं तो मुफ्तखोरी से समाज जो है वो कमजोर कैसे हो रहा है? फिर सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहले बड़े बड़े वादे करती है, लाडली बहना योजना, ये योजना,
तमाम बुजुर्ग पेंशन योजना, सब बातें करती हो, लोगों से वोट कपाती। जब देने की बात आती, मदद करने की बात आती, तो इस तरह के बयानबाजी करवाए जाते हैं इनके नेता के द्वारा कि इन्हें वो पैसा जनता को देना न पड़े। नीलाभ जी, बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए भी। आपने अपने विचार रखे कि आखिर इस पूरे मामले में जो है क्या ख्याल है और किस तरीके से इस पूरे बयान को आगे लिया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस साथ जुड़ने के लिए। तो अब सियासी घमासान मचा है प्रहलाद पटेल के इस बयान पर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा हमला देखने को मिला। आम जनता भिखारी नहीं हो सकती, ऐसा उमंग सिंघार ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, बैतूल की बात करेंगे। युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। युवक ने ब्लेड से काटा खुद का गला। डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार था युवक। डीएसपी लिखे नंबर से युवक को कॉल आया था। अश्लील कंटेंट देखने पर कार्रवाई की धमकी दी। मामला निपटाने के बदले मांगे थे 20,000 रुपए। केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। सारनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात निवाड़ी की होगी, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने 3 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया है। भू माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। यूपी की सीमा से लगे प्रतापपुरा में कब्जा किया गया था। यूपी के भू माफिया संचालित कर रहे थे फैक्ट्री, लेकिन अब उसे भी तोड़ दिया गया है। अवैध तरीके से किया गया निर्माण बुलडोजर के जरिए हटाया गया। और अब बैतूल की बात करेंगे, जहां दुनावा बस स्टैंड पर ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया। बस में बैठाने से मना करने पर दबंगों ने पीट दिया। पुलिसकर्मी के समझाने पर भी नहीं माने लोग। ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मी से भी अभद्रता करते दबंग दिखे हैं। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। 2 गिरफ्तार किए गए। सिवनी से इंदौर जा रही थी यात्री बस। मुरैना में कार में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। बारातियों ने कार सवारों से मारपीट की है और 8 किलोमीटर दूर दूल्हे को कार सवारों ने घेर लिया। साथ में आए 12 लोगों ने दूल्हे की पिटाई की है। मारपीट में दूल्हा और 5 साल की बहन भी घायल है। दोनों पक्षों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। स्टेशन रोड पुलिस अब जांच में जुटी है। मुरैना का यह मामला बताया जा रहा है, जहां